अब हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। तो देखिए ये डायग्राम पहले चेक करते हैं एक पूरा। ये रहा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये कैलाश श्रेणी है, यहाँ पर आ जाएगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील और राकसताल। जो सिंधु नदी है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये आगे प्रवाहित होती हुई भारत में कहाँ प्रवेश करेगी? ये यहाँ पर दमचौक, क्या नाम है जगह का? दमचौक। दमचौक के निकट ये भारत में प्रवेश करती है। और ये किन श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इन दो श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती हुई ये आगे कहाँ पर? कराची के निकट नीचे ये अपना डेल्टा बनाती है। अब इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो पहली इसकी सहायक नदी कौन सी है? ये देखिए, पहली इसकी सहायक नदी आ जाएगी श्योक नदी, जो कहाँ से निकलेगी? ये कराकोरम श्रेणी है। कराकोरम श्रेणी के जस्ट पीछे से निकलती है श्योक नदी। इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर आता है गिलगित, इसकी सहायक होगी। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें मिलती है आकर काबुल नदी। काबुल की ही सहायक है कौन सी? स्वात नदी। इसके बाद आगे आ जाइए कुर्रम नदी, फिर आ जाएगी आपकी गोमल नदी। और आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि चिल्लास के निकट, कहाँ पर? चिल्लास के निकट ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद पाकिस्तान में ही एक जगह है मीठानकोट, यहाँ पर कौन सी नदी इसमें मिलेगी आकर? ये सतलज नदी मिलेगी। और आगे जाकर ये रांची के पास में, कराची के पास में सॉरी, अपना डेल्टा बना लेती है। अब देखते हैं हम किस नदी को? सतलज नदी को। सतलज नदी ये रही और ये कहाँ से निकलती है? राकसताल से। राकसताल से निकलकर ये आगे शिपकिला दर्रे के पास में क्या भारत में प्रवेश करती है? कहाँ पर करती है सतलज नदी भारत में प्रवेश? शिपकिला दर्रे के पास। इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं तो हरिके बैराज के पास में इसमें व्यास नदी आकर मिल जाती है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है इससे। जब सतलज नदी आगे बढ़ती है तो इसमें कौन सी नदी फिर आकर मिलेगी? चिनाब नदी मिलेगी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बारालाचला दर्रे से और ये दो नदियों के रूप में निकलती है। कौन कौन सी? एक चंद्र और दूसरी भागा नदी के बीच में। अब हम देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो किसकी सहायक है? चिनाब नदी की है। ये चिनाब, ये आ गई आपकी झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। नेक्स्ट है आपकी रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। ये भी चिनाब की ही सहायक है और चिनाब आगे जाकर सतलज में मिल जाती है और सतलज मीठानकोट पाकिस्तान में ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये तो हुआ पूरा सिंधु तंत्र। अब हम सिंधु तंत्र की सारी नदियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले तो हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के ही बारे में ऑब्वियसली। सिंधु नदी निकलती कहाँ से? अगर उद्गम की हम बात करें तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है इसी को ही क्या कहा जाता है? बोखरचू हिमानी कहा जाता है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी। अगर हम बात करें सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं तो बाईं ओर से मिलने वाली इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, जास्कर और शिगार नदी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं तो श्योक होगी, काबुल होगी, कुर्रम, गोमल, गिलगित आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम झेलम नदी। झेलम नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? बेरी नाग के पास शेषनाग झील से है। इसकी सहायक नदी कौन सी होगी झेलम की? किशन गंगा होगी। जो श्रीनगर है वो कहाँ पर है? झेलम नदी के ही किनारे है और झेलम नदी जो है वो सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। जो झेलम नदी है वो अनंतनाग से बारामूला तक नौगम में है।
यह चिनाब की भी सहायक है। झेलम नदी हमने देखा ही चिनाब की सहायक है, सिंधु की तो है ही है ये सारी नदियाँ सहायक। अब इसके बाद हम देखेंगे चिनाब नदी। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। तो सबसे छोटी नदी सहायक कौन सी है, वो है झेलम, और सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, चिनाब नदी है। ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है एक तो ये। दूसरा, अगर इसके उद्गम की हम बात करें तो लाहुल में बाड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर से ये चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। अगर हम देखें कि चिनाब की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो झेलम हो जाएगी, रावी होगी और तवी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब है रावी नदी। रावी नदी, इसका उद्गम कहाँ से है, रोहतांग दर्रे के पास से है। ये पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। तो पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, वो होती है रावी नदी। नेक्स्ट आता है कि चंपानगर जो है वो रावी नदी के किनारे है। अब हम देखते हैं व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, रोहतांग दर्रे के पास ही व्यास कुंड के पास है। और इसकी सहायक कौन सी है, पार्वती नदी है। जो मंडी नगर है वो कहाँ है, व्यास नदी के किनारे है। नेक्स्ट बात करें हम तो सतलज नदी आएगी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये है राकसताल। और हमने अभी डायग्राम में भी देखा कि सतलज नदी जो है वो शिपकिले दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। लुधियाना और फिरोजपुर जो है वो सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी की सहायक नदियों की बात करें तो व्यास हो जाएगा और स्पीति नदी होगी। अब हम देखते हैं पंचनद द्वारा निर्मित दोआब कौन कौन से हैं। पहली बात तो दोआब क्या होते हैं ये देखते हैं हम पहले। तो दोआब जो है वो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। अब कौन कौन से दोआब हैं वो देखें। पहला है बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब किन दो नदियों के बीच है, व्यास और सतलज के बीच में। याद करने का तरीका भी सेम वैसा ही है, विस्ट है ना तो वी मतलब व्यास हो गया और स्ट सा ये सतलज हो गया। फिर है बारी, बारी दोआब। बारी व्यास और रावी मतलब फिर वही वा व्यास का और रा रावी का, वारी हो गया। फिर आता है रचना। रचना मतलब रावी रा और चिनाब चना मतलब चिनाब, तो ये हो गया। चाज, चाज की बात करें तो चिनाब, ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है ताकि आपको इजीली याद रहे कि कौन सी नदियों के बीच में कौन सा दोआब पड़ता है। तो जा से क्या हो जाएगा, झेलम। ठीक, तो चाज क्या होगा, चिनाब और झेलम। फिर है एक